नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गाइस उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो नौकरी समाचार चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड ये वीडियो आप सब लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। सो आई होप इस वीडियो को आप सभी वॉच करेंगे। सो 8P कमीशन 1 करोड़ कर्मचारियों को झटका, 2.86 के फिटमेंट फैक्टर का फॉर्मूला भी जाएगा बेकार। क्या न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है। केंद्र सरकार की ओर से कर्मचारियों की सैलरी को संशोधित करने के लिए हर 10 साल में एक नए वेतन आयोग का गठन किया जाता है। अब तक देश में 7 वेतन आयोग गठित हो चुके हैं। इसमें पहले वेतन आयोग में 1946 में कर्मचारियों की सैलरी को तय किया गया था। इसके बाद के वेतन आयोग समय की मांग के हिसाब से कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी करने का काम करते हैं, परंतु हर बार कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी का प्रतिशत अलग अलग रहा है। अब 8वां वेतन आयोग करेगा काम। केंद्र सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग को मंजूरी जनवरी 2025 में दे दी गई थी। कर्मचारियों के लिए नए वेतन आयोग पर मंजूरी दिए जाने के फैसले के बाद से ही कर्मचारियों की सैलरी को लेकर चर्चाएं तेज़ हैं। कर्मचारी लगातार फिटमेंट फैक्टर पर मांग कर रहे हैं, परंतु सिर्फ फिटमेंट फैक्टर ज़्यादा होने से सैलरी नहीं बढ़ती है। कब होगा नए वेतन आयोग का गठन। केंद्र सरकार की ओर से नए वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया धीमी चलती दिखाई दे रही है। कर्मचारियों की ओर से जनवरी से ही वेतन आयोग के गठन का इंतजार है। अप्रैल में संकेत मिल रहे थे कि नया वेतन आयोग गठित होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब मई भी बीत गया है। कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी के लिए नया वेतन आयोग बहुत ज़रूरी है। अब जून में नए वेतन आयोग के लिए एक अध्यक्ष और 2 सदस्यों की नियुक्ति की जा सकती है। कितना हो सकता है फिटमेंट फैक्टर। 8वें वेतन आयोग की मंजूरी के बाद से ही कर्मचारियों की सैलरी को लेकर कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं। कर्मचारियों की सैलरी और फिटमेंट फैक्टर से जुड़े कई आंकड़े सामने आ रहे हैं। कर्मचारियों को इस बार 2.86 का फिटमेंट फैक्टर मिल सकता है। कितनी होगी इस फिटमेंट फैक्टर से सैलरी। सरकार की ओर से कर्मचारियों को 2.86 फिटमेंट फैक्टर दिया जाएगा तो न्यूनतम सैलरी 51,480 रुपये और पेंशन 25,740 रुपये तक बढ़ सकती है। परंतु इसमें कई पेच हैं। सिर्फ फिटमेंट फैक्टर ज़्यादा होने से सैलरी नहीं बढ़ती। इसके बारे में डिटेल से कैलकुलेशन सामने आई है। क्या होता है फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर सैलरी के लिए एक गुणांक होता है। इससे पता लगता है कि कर्मचारियों की सैलरी में कितना इजाफा होगा। फिटमेंट फैक्टर बेसिक सैलरी को बढ़ाने का काम करता है, परंतु वास्तविक बढ़ोतरी के लिए महंगाई भत्ता भी बहुत मायने रखता है। इन दोनों के आधार पर ही कर्मचारियों की सैलरी तय होती है। आयोग अपनी ओर से सैलरी तय करता है और सरकार देश के आर्थिक स्थिति के हिसाब से सैलरी को लागू करती है। हर लेवल पर सेम नहीं होता फिटमेंट फैक्टर। हर लेवल की सैलरी पर यह फिटमेंट फैक्टर लागू नहीं होता है। अगर 8वें वेतन आयोग में मांग किए जा रहे फिटमेंट फैक्टर की बात करें तो यह 2.86 का फिटमेंट फैक्टर मांगा जा रहा है। अगर सरकार मांग मान लेती है तो कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा हो सकता है। इसके लिए फिटमेंट फैक्टर को देखना ज़रूरी है। फिटमेंट फैक्टर से सैलरी बढ़े ज़रूरी नहीं। सरकार ने 6ठे वेतन आयोग में करीब 1.86 फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था। वहीं सैलरी ग्रॉस सैलरी में 54% की बढ़ोतरी हुई थी। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था, परंतु सैलरी 6ठे वेतन आयोग जितनी नहीं बढ़ी थी। इस साल कर्मचारियों की ग्रॉस सैलरी 14.2% ही बढ़ी थी। अब तक 7 वेतन आयोग में असल सैलरी बढ़ोतरी देखें तो सबसे ज़्यादा 6ठे वेतन आयोग में ही हुई थी, जबकि फिटमेंट फैक्टर कम था। ऐसे में साफ है कि सिर्फ फिटमेंट फैक्टर के बढ़ने से सैलरी में बढ़ोतरी अच्छी मिले ये ज़रूरी नहीं है। इसके लिए महंगाई भी मायने रखती है। सरकार इस बार 2.86 फिटमेंट फैक्टर लागू करती है तो भी यह आवश्यक नहीं है कि सैलरी बढ़ोतरी अच्छी मिल जाएगी। भाई आने वाले समय में देखने के लिए मिलेगा कि क्या फिटमेंट फैक्टर रहने वाला है, कितनी सैलरी में इंक्रीमेंट होगा। और भी ऐसी वीडियोस के लिए आपको क्या करना है, चैनल से जुड़ जाना है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।